रंग गुलाबी नैना शराबी तेरी अदाएं। अब नहीं, अब सहा नहीं जाता, लेकिन बस अब नहीं मेरे यार, अब नहीं। क्योंकि इनका मेन मकसद क्या होता है? आपको तोड़ देना। आपको याद आता रहेगा कि ये पार्टी मैंने इसलिए की थी कि मैं एक षड्यंत्र का शिकार हुआ था। आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को खोजना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रिकाउंट ब्लॉग्स में, और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नितिन। उम्मीद है आप सभी लोग अपने अपने घर पे मजे में होंगे, मस्ती में होंगे और मौज कर रहे होंगे। सबसे पहले आप सभी का ढेर सारा शुक्रिया, जो आपका प्यार और सपोर्ट आप मेरे चैनल के लिए दिखा रहे हैं, मुझे वो सपोर्ट और प्यार दे रहे हैं। अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पर इसी तरीके से बनाकर रखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सो प्लीज़ नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस तुरंत मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जिसका टॉपिक है आपके सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में और आपके बेटर वर्जन के बारे में। दोस्तों, इस दुनिया में जब तक हम जिंदा रहते हैं, हमारे आसपास दो तरह के लोग हमेशा मंडराते हैं। एक होते हैं अच्छे और एक होते हैं बुरे। जहाँ अच्छे लोग हमारी ज़िंदगी में कम आते हैं, वहीं बुरे लोगों का हमारी ज़िंदगी में तांता लगा रहता है। अगर मैं इन बुरे लोगों के बारे में अपने शब्दों में कहूँ तो इन्हें हम सोल सकर्स कहते हैं, क्योंकि ये हमारी आत्मा तक को चूस जाते हैं। है ना आपके आसपास भी ऐसे सोल सकर्स? अब अगर आपके आसपास भी ऐसे सोल सकर्स हैं तो आप इसमें क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, क्योंकि इन सोल सकर्स का एक ही काम होता है, आपकी ज़िंदगी से सुख चैन छीन लेना, आपके मान सम्मान को नाश कर देना, आपकी खुशियों को बर्बाद कर देना, आपके चेहरे से, आपके होठों से मुस्कुराहट छीन लेना, आपके मन से आपके सुकून को छीन लेना। यही इनका बेसिक काम होता है। और जब आप जैसा कोई या मेरे जैसा कोई इन सोल सकर्स या इन नीच लोगों के षड्यंत्र का शिकार हो जाता है तो हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, और हमें ये समझ में नहीं आता कि हम करें तो आखिर क्या करें। हमें ये भी समझ में नहीं आता कि हम इन जैसे नीच लोगों के बनाए हुए षड्यंत्र से बाहर कैसे निकलें, क्योंकि उस समय हमारे सोचने और समझने की क्षमता पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी होती है। लेकिन अगर आप ऐसे किसी षड्यंत्र का शिकार हो गए हैं, या आप ऐसे किसी नीच व्यक्ति की जद में आ गए हैं और पूरी tariके से टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, या फिर अपने आप को ही किसी तरीके का नुकसान पहुंचाने की सोच रहे हैं, तो ये आपकी समझदारी नहीं है, ये आपकी हार है और उन नीच लोगों की जीत है। ज़रा गौर कीजिए, यही तो वो सब लोग आपके साथ करना चाहते थे। वो तो कानून का राज है साहब, वरना ऐसे लोगों की जद में जब कोई सीधा साधा इंसान या कोई एक आम इंसान फंस जाता है ना, तो ये उसका खुलेआम मर्डर भी करते हैं। क्योंकि इनका मेन मकसद क्या होता है? आपको तोड़ देना, आपकी हस्ती को नेस्तो नाबूद कर देना, आपको बर्बाद कर देना। इसलिए टूटिए मत, बिखरिए मत, अपने आप को फिर से समेटिए, अपने आप को इकट्ठा कीजिए, अपने अंदर के साहस को फिर से जमा कीजिए और उठ के खड़े होइए अपनी ज़िंदगी की एक नई लड़ाई के लिए, जिसका उद्देश्य होगा उन लोगों को जवाब देना जिन्होंने आपको तोड़ के रख दिया था। क्योंकि इन जैसे लोगों के षड्यंत्र को रोकना या इन लोगों को जवाब देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आज आपने या मैंने इन्हें ये जवाब नहीं दिया, अगर आज आपने या मैंने इन्हें ये जवाब नहीं दिया, तो इनकी हिम्मत और बढ़ जाती है। और आज इन्होंने ये आपके साथ किया है, कल किसी और के साथ करेंगे, परसों किसी और के साथ। इसलिए मैं आज आपको वो बेस्ट चीज़ बताने जा रहा हूँ, वो बेस्ट तरीका बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आप इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे सकेंगे। बस आपको एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि आप जब कभी भी ऐसे नीच लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं, आप ऐसे नीच लोगों की जद में आ जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो बस यही काम आपको नहीं करना है। आपको टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है, बल्कि अपने आप को समेट लेना है। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि ऐसा कहना मेरे लिए बहुत आसान है कि आपको टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है, क्योंकि जिस पर बीतती है ना, दर्द सिर्फ वही व्यक्ति जानता है। लेकिन फिर भी आपको अपने अंदर का साहस इकट्ठा करना है, अपने अंदर के इंसान को मजबूत बनाना है, आपको फिर से उठ के खड़ा होना है, आपके अपने लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी खुशियों के लिए। अब आपको जो सबसे पहला काम करना है वो है अपने लिए एक छोटी सी पार्टी अरेंज करनी है। जब आपके साथ ऐसी कोई घटना घट जाए, आप अकेले ये पार्टी अरेंज कर सकते हैं या अपने किसी वफादार दोस्त के साथ ही पार्टी अरेंज कर सकते हैं। याद रखिएगा मेरे शब्दों को, अपने किसी वफादार दोस्त के साथ, क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी में घटी हुई घटना का दुखड़ा हर किसी के सामने नहीं रोना है। मुझे मालूम है आपको इस समय बहुत अजीब लग रहा होगा कि मेरी ज़िंदगी की बैंड बजी हुई है और ये आदमी मुझे पार्टी करने के लिए कह रहा है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं आपको ये पार्टी करने के लिए क्यों कह रहा हूँ।
इस पार्टी को करने के पीछे का जो मेन उद्देश्य है वो ये कि ये पार्टी आपको हमेशा याद दिलाएगी कि आपने ये पार्टी क्यों की थी, किस वजह से की थी। आपको याद आता रहेगा कि ये पार्टी मैंने इसलिए की थी कि मैं एक षड्यंत्र का शिकार हुआ था। मैंने ये पार्टी इसलिए की थी कि मैंने उस दिन अपने आप को वचन दिया था कि जब तक इन जैसे नीच लोगों को मैं इनका मुंह तोड़ जवाब नहीं दूंगा तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों को बहुत महान बनने की आदत होती है। हम भूल जाते हैं, ठीक है हुआ जाने दो, जो हो गया सो हो गया, है ना। ये मैंने आपको बताया भी था, क्या मैं महान बन जाऊँ, मेरा ही एक वीडियो है, आप चाहें तो देख लीजिएगा उसे भी। ये हमारी आदत होती है महान बनकर बहुत अपनी महानता दिखाना। ये पार्टी आपको ये याद दिलाएगी कि आपने अपने जीवन के किस एरिया में कमी छोड़ दी जिसकी वजह से आप इन जैसे नीच लोगों का शिकार बन गए और टूटने के कगार पर आ गए, बिखरने के कगार पर आ गए, यहाँ तक कि आपकी हस्ती भी खत्म होने के कगार पर आ गई थी। ये पार्टी आपको याद दिलाती रहेगी कि आपको अपने उस लाइफ एरिया में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि यही इम्प्रूवमेंट आपको आने वाले फ्यूचर में आपको ऐसे लोगों से और ऐसे लोगों के षड्यंत्र से बचा सकता है। अब जो अगला काम आपको करना है वो ये है कि आपको अपने आप को अकेलेपन में लेकर जाना है, यानी कि एकांतवास में आपको लेकर जाना है। और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि इस एकांतवास में आप अपने लिए कोई ऐसा साथी ढूंढें जिसके साथ आप अपने मन की पूरी पीड़ा उसके सामने रख पा रहे हो। आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि ये पहले वाला समय नहीं है। मेरे ही एक वीडियो में मैंने ये बात भी डिस्कस की हुई है कि ये वो समय नहीं है जब आपके घर में चूल्हा ना जले तो पड़ोसी की भी भूख मर जाती थी। आज के समय में आपके दुख में किसी को तकलीफ नहीं होती है, आपके दुख में किसी को उसका दर्द महसूस नहीं होता है, बल्कि उसका आनंद लेता है। इसलिए आपको इस एकांतवास में किसी और की मदद भी नहीं लेनी है, आप सिर्फ ये एकांतवास अपने लिए चुनेंगे। ये जो एकांतवास है ये आपको वो सब देगा जो आपकी मदद करेगा उन लोगों को जवाब देने में जिन्होंने आपको तोड़ने की कोशिश की, आपको बर्बाद करने की कोशिश की, आपकी खुशियां छीनने की कोशिश की। आप जानते हैं कि आपके दुश्मनों ने या उन नीच लोगों ने आपके साथ ऐसी हरकत क्यों की? इसलिए नहीं कि आप कहीं कमज़ोर थे, बल्कि इसलिए कि वो जानते थे कि आपके रहने से उनके वजूद को खतरा है। लेकिन आप उन्हें हर बार माफ़ करते जाते हैं, लेकिन उन लोगों को जैसे ही इस बात का मौका मिलता है कि आप पर हमला करना है, वो आप पर हमला करके आपको तोड़ देते हैं। वो हमेशा इसी डर के साए में जीते हैं कि आपके रहते उनके वजूद को खतरा है, और इसी वजह से आप पर वो अटैक करते हैं। और उनका जो अटैक होता है वो इस तरीके से होता है कि आपके शरीर के साथ साथ आपकी आत्मा तक पे घाव लग जाते हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको एकांतवास का चयन करना है। ज़रा याद कीजिएगा कि हमारे ऋषि मुनि जब तपस्या करने जाते थे तो अपने साथ में ढेर सारे लोगों को लेकर नहीं जाते थे, वो अकेले ही जाया करते थे और तपस्या में लीन होते थे। और उसके बाद जब उनकी तपस्या पूरी हो जाती थी तब वो जिस रूप में गए थे उस रूप से कई गुना शक्तिशाली रूप उनके पास हुआ करता था। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस बार आपको भी अपने लिए एकांतवास का चयन करना है। खैर छोड़िए, मैं इन पिछले लोगों की बात करूँ भी तो क्या करूँ, क्योंकि ये लोग तो बात करने लायक ही नहीं है। आपको अपने आप को एकांतवास में ले जाना है। एकांतवास में जाने के बाद आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है वो है सेल्फ एक्सप्लोरेशन। आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को खोजना है, अपने अंदर की कमियों को, अपने अंदर की अच्छाइयों को ढूंढना है। आपको सबसे पहले उस इंसान को खोजना है जो आपको सबसे ज़्यादा खुशी दे सकता है। जब आप सेल्फ एक्सप्लोरेशन करेंगे और उस आदमी की तलाश करेंगे जो आपको सबसे ज़्यादा खुशी देता है, तो जानते हैं वो आदमी कौन होगा? वो आदमी होगा आप खुद, जो सबसे ज़्यादा खुश रख सकता है आपको। यानी कि आप ही वो इंसान है जो अपने आप को सबसे ज़्यादा खुश रख सकते हैं। इसके बाद आपको अपने अंदर की उन कमियों को ढूंढना है जिनको आपने हमेशा नज़रअंदाज किया और जिसका फ़ायदा आपके दुश्मनों ने हमेशा उठाया। इसके बाद आपको काम करना है अपनी उन कमियों को ढूंढने का जो हो सकता है कि आपके लिए तो अच्छाइयाँ हों, लेकिन आपके दुश्मनों के लिए वही अच्छाइयाँ उनके षड्यंत्र में मदद करती हैं, यानी कि उनके लिए एक मौका बन जाती है। इसलिए आपको अपने अंदर की उन कमियों को, उन अच्छाइयों पर गौर करना है कि क्या वो अच्छाइयाँ आपको अपने साथ रखनी है या नहीं रखनी है, क्योंकि यही अच्छाइयाँ आपके दुश्मनों के लिए मौका बनती हैं और ये मौके आपको बर्बाद कर देते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको अपने आप को एक बुरे इंसान में तब्दील कर लेना है, बस आपको ये डिसाइड करना है कि ये अच्छाइयाँ आपको कब, किस समय, कहाँ पर दिखानी है और कब, किस समय आपको इन अच्छाइयों का उपयोग नहीं करना है। इसके बाद आपको अपने लाइफ के सारे एरियाज़ को एक्सप्लोर करना है जिन एरियाज़ में आपको सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करते हैं आपकी लाइफ में ऐसे नीच और तुच्चे और षड्यंत्रकारी लोग आते रहेंगे, आपको तोड़ते रहेंगे, बिखेरते रहेंगे, बर्बाद करते रहेंगे, आपकी खुशियाँ छीनते रहेंगे, आपकी बैंड बजाते रहेंगे और आप अपनी बैंड बजवाते रहेंगे। इसीलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है एक्सप्लोरेशन फेज़ में कि आप अपने जीवन के उन सारे एरियाज़ को एक्सप्लोर कीजिए जहाँ पर आपने कमी छोड़ दी है, उन्हें इम्प्रूव कीजिए।
क्योंकि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम अपने आप को आगे बढ़ाने में लगा दें, बजाय अपने दुश्मन को पीछे करने में। जब हम अपने दुश्मन से आगे हो जाएंगे तो हमारा दुश्मन अपने आप ही पीछे हो जाएगा। अपने दुश्मन पर ध्यान लगाने से ज़्यादा बेटर है कि आप अपने खुद के ऊपर ध्यान लगाइए, क्योंकि इस दुनिया में अगर आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कोई समझता है तो वो खुद आप हैं, क्योंकि आप ही वो इंसान होता है जिसको जो अपने आप को सबसे ज़्यादा समझता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि हम में से 99% लोग अपने आप को कभी एक्सप्लोर ही नहीं करते और ना ही वो करना चाहते हैं। आप, मैं, हम सब हमेशा फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब कभी भी आप किसी फेमस पर्सनालिटी के बैकग्राउंड को उठाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब वो फेमस पर्सनालिटी अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था या गुजर रही थी, या जब उसे कोई पहचानता तक नहीं था, तब उसने अपने जीवन में एक काम सबसे इम्पॉर्टेंट जो किया था वो ये था कि उसने अपने आप को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था, यानी कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन। वो उस समय इस खोज में लगा हुआ था कि उसे अपनी लाइफ के किस एरिया में सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, उसे अपने लाइफ के किस एरिया को सबसे ज़्यादा इम्प्रूव करना है, और उसके बाद रिजल्ट आपके और मेरे सामने है। ये एक दो उदाहरणों की बात नहीं है, आप जितनी भी फेमस पर्सनैलिटीज़ को देखेंगी उनके पीछे एक ऐसा ही दर्दनाक पास्ट हुआ होगा, और उस पास्ट के दौरान उनके द्वारा किए गए एक्शंस को आपको, मुझे, हम सबको ध्यान देना चाहिए कि इन्होंने यही सब किया। आपको मैं बता देता हूँ कि एक फेलियर और एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। एक सक्सेसफुल पर्सन जो होता है वो अपने बुरे दौर में अपने आप को एक्सप्लोर करता है, अपने आप को इम्प्रूव करता है और सक्सेस की तरफ अपनी एक स्टेप बढ़ा देता है। वहीं एक फेलियर इंसान जो होता है वो सक्सेसफुल इंसान की तरफ देखकर सिर्फ ये बोलता रहता है कि ये तो उसकी किस्मत का हिस्सा था, हमारी किस्मत में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है तो हम क्या करें, उसकी किस्मत में इतना मिलना लिखा था इसलिए वो आज सक्सेसफुल है, वरना हम भी अमिताभ बच्चन होते। एक फेलियर इंसान अपने जीवन में बार बार ऐसे नीच लोगों के षड्यंत्र का शिकार होता है, टूटता है, बिखरता है, रोता है और बस यही बोलता रहता है, अब नहीं, अब सहा नहीं जाता, लेकिन बस अब नहीं मेरे यार, अब नहीं, अब हमें ये सब नहीं करना है, अब बारी आपकी और मेरी है, हमें उठना है, आगे बढ़ना है, लड़ना है, जीतना है। और मेरी इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि अकेलापन हमेशा बुरा नहीं होता। कई बार अकेलापन आपके लिए एक वरदान बनकर सामने आता है और इस वरदान का पूरा उपयोग कीजिए, इस वरदान का पूरा फ़ायदा उठाइए, क्योंकि इसी दौरान आप सबसे ज़्यादा अपने आप को जान पाते हैं। यही वो समय होता है कि आप अपने आप के बारे में सबसे ज़्यादा प्रश्न करते हैं, अपने आप के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं और आपको मालूम पड़ता है कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, आप किस जगह पर कमज़ोर हैं और किस जगह पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं। आपने अपने जीवन में ऐसी कौन सी गलतियां की जिनका खामियाजा आज आपको भुगतना पड़ रहा है, या आपने आज जो गलतियां कर दी है जिनका खामियाजा आने वाले कल में आपको भुगतना होगा। इसलिए अगर आप एकांतवास में जाते हैं तो एकांतवास बुरा नहीं है, अपने लिए थोड़ा समय देना आपका ज़रूरी बनता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज के इस वीडियो से आपको आपका एक बेस्ट वर्जन बनाने में मदद मिलेगी। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपके आज के वीडियोज़ के बारे में क्या ओपिनियन है। तो मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय।